पूरे देश के साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 104 हो गई है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या सावधानी बरतें ये जानने के लिए सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष जैन से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। कोरोना के एक्टिव केसेस का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये संख्या तकरीबन 1000 को पार कर गई है। साउथ इंडिया से शुरू हुआ कोरोना का ये मामला पहले वेस्ट इंडिया में पहुंचा और उसके बाद अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। तकरीबन 100 एक्टिव मामले हो गए हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या ओमिक्रॉन फैमिली का ये जो नया वेरिएंट है ये बच्चों पर भी असर करता है, बच्चों को इससे कितना नुकसान हो सकता है, आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जैन, जो कि एक सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और आईएमए में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब, आपका टोटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए कि एक्टिव केसेस की मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हम अभी भी ज़्यादा डॉक्टर्स की जो फ्रेटर्निटी है वो ये कह रही है कि चिंता की बात नहीं है। आपका क्या व्यू है, क्यों ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, ये हम सब जानते ही हैं कि कोविड का वायरस जो है तो वायरल इन्फेक्शन ही, और वायरल इन्फेक्शन जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लगातार एक दूसरे कम्युनिकेशन में आने से बढ़ता है। तो अगर कहीं भी पेशेंट हैं और वो उनके संपर्क में दूसरे हेल्दी लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है या उनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको किडनी की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ है, तो वो जल्दी से उस तरह के मामले को पकड़ते हैं और धीरे धीरे ये मामले तो बढ़ने के पूरे चांस रहते ही हैं, क्योंकि वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि उसका कितने दिनों में वो मल्टीप्लाई होता है और कितनी कम्युनिकेबिलिटी है, कितनी तेज़ी से वो फैलता है, इसके ऊपर अभी रिसर्च और अपना साइंटिफिक डाटा आना बाकी है। और जैसे पहले के टाइम में कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उसमें शुरू में ही कम्युनिकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कितने दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं। तो अभी ऐसा बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। अगर अभी से ही हम ध्यान देंगे और जैसा कि अभी से ही हम अलर्ट होते हैं तो इससे बचाव हो सकता है। जैसा कि अभी सब जगह कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें हल्का बुखार, गले में दर्द, सिर दर्द या थोड़ी उल्टी वगैरह हो रही है और भूख कम लग रही है, और ये थोड़ी सी केयर के बाद ही ठीक हो जा रहे हैं। अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ डेथ्स भी हो रही हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो डेथ्स हुई हैं वो उन लोगों को हुई हैं जहाँ पे कोमॉर्बिडिटी साथ में थी, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़, या किन्हीं को 2-2, 3-3 प्रॉब्लम्स थी, उनमें डेथ्स हुई हैं। अदरवाइज जहाँ पे कोमॉर्बिडिटी नहीं है वहाँ के केसेस जल्दी ठीक हो रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्योंकि बच्चों के डॉक्टर हैं तो आप जरा हमारे दर्शकों को बच्चों के हिसाब से बताइए कि जब हमने कोरोना के पहले, दूसरे और तीसरे वेरिएंट को पिछली बार देखा था तो उसमें हमारे बच्चों पर तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात रही। इस वेरिएंट में क्या नज़र आ रहा है, क्या बच्चों को इससे खतरा है? देखिए, इन्फेक्शन अगर होगा, बच्चों तक जाएगा तो बच्चों को भी इन्फेक्शन तो होगा ही इस वेरिएंट से भी। लेकिन जैसा अभी तक खबरें आ रही हैं कि ये वाले वेरिएंट से जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ही माइल्ड किस्म की हो रही है। तो अभी इससे बचने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर क्या क्या सावधानी बरतें ताकि ये इससे प्रॉब्लम्स कम हो या बच्चों को ये कैच ही ना हो। तो जैसे सफाई का ध्यान रखना, जब भी बच्चे बाहर से घर में आएँ या टॉयलेट से बाहर आएँ तो उनको हाथ अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए। घर से बाहर निकलकर अगर, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो ना जाएं, ज़्यादा भीड़ के जगह में उनको लेकर ना जाएं, लेकिन अगर जाना ज़रूरी है और ले जा ही रहे हैं तो उनको मास्क पहनने की आदत डालनी होगी। उनको समझाना होगा बच्चों को कि बार बार मास्क को हाथ ना लगाएं और मास्क जो है नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। तीसरा, उनको हमें हेल्दी डाइट देनी चाहिए बच्चों को, जिसमें हाई प्रोटीन हो और पानी, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी इनके भी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को साथ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या योगा वगैरह करवाने की आदत डाल सकते हैं, इससे क्या होगा कि बच्चों की स्फूर्ति बनेगी और बच्चों की इम्यूनिटी पावर रेज होती है। और अगर घर में कोई बीमार है
तो उनको भी हम कोशिश करें कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मास्क ला के रखें ताकि उनसे इन्फेक्शन बच्चों को ना फैले। अब डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल ये भी है आजकल कि अगर बुखार की बात करें, गले में दर्द की बात करें, उल्टी की बात करें, तो ये तो एक इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, ये तो एक सामान्य जो सीजनल जिसे हम कहते हैं बुखार या सर्दी जुकाम वो हो सकता है। तो ऐसे में पहचानेंगे कैसे? देखिए, जो कोविड वाला इन्फेक्शन होगा उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी चल सकती हैं और ज़्यादा सीवियर किस्म की तरफ बढ़ सकती हैं। बाकी तो टेस्ट करने से ही मालूम चलेगा कि ये इन्फ्लुएंजा है कि कोविड है। तो यानी कि कुल मिलाकर बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें ध्यान इस बात का रखना है कि उनके खान पान से लेकर उनकी सुरक्षा सैनिटाइजेशन में और हाइजीन में ज़्यादा रखनी है। बिल्कुल, और बच्चों से खुलकर बात करें, उनको कोविड से डराएं नहीं, उनको खुल के समझाएं कि किस तरह से सावधानी बरतकर, सैनिटेशन का ध्यान रखकर, बार बार हाथ धोकर, मास्क का इस्तेमाल कर और अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेकर और कुछ फिजिकल एक्टिविटी और योगा कर हम उनकी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। और फिलहाल नहीं। हाँ। तो लेकिन एक सवाल मैं थोड़ा सा उस पे आता हूँ कोविड पे, कि हम देख रहे हैं कि हर राज्य में लगातार मामले जो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा हमारे बड़े लोगों, सीनियर्स के लिए बताइए कि उनको जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या टेस्ट करा लेना चाहिए समय पर रहते हुए? देखिए, अगर ये खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और कमजोरी परसिस्ट करती है 3 से 4 दिन तक, तो जो कॉमोर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, उनको ये टेस्ट कराना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी टेस्ट हो और उसका इलाज शुरू हो जाए और वो उनको हम सर्विलेंस पे या उनको हम सुरक्षा की नज़र से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो कुल मिलाकर के बच्चों के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आपको किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो कि शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, तो इस तरह की बीमारी के लोग जो हैं उनसे आप मास्क लगा कर रहें। बच्चों को भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाने से बचें, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। तो फिलहाल इस बात में घबराने की बात नहीं है, जैसा कि सरकार भी कह रही है, सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।